आपको अपने माइंड को ओपन रखना पड़ेगा लर्निंग के लिए। आपको अगर सोचना है, सीखना है, तो माइंड को ओपन कर लीजिए। आज से पहले जो भी सीखा है कुछ समय के लिए साइड में रख दीजिए, बिल्कुल खाली रखिए अपने माइंड को, ताकि हम लोग कुछ अच्छा सीख सके, कुछ अच्छा अपने माइंड में डाल सके। मेरी आवाज आप लोगों तक अगर प्रॉपर पहुंच रही है तो आप, सॉरी एक जस्ट मिनट, शायद ओके, या अभी प्रॉपर आएगी। तो हम बात कर रहे थे, अपने माइंड को ओपन रखिएगा। अगर माइंड में आप लोगों के कुछ भी है, किसी भी तरह का कुछ भी आप सोचते हैं, किसी भी तरह की बात, तो अगले 2 घंटे के लिए कहूंगा कि उस माइंड से सारी चीज को निकाल करके साइड रख दीजिए, बिल्कुल खाली रखिए, सो दैट हम कुछ बड़ा कर पाए, कुछ अपनी लाइफ को दे सके और अपनी फैमिली को कुछ दे सके। सफल होने के लिए क्या जरूरी है? सफल होने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? आप में से कौन साथी है जो बता सकता है? चैट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं, सफल होने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करें, यस, जल्द से जल्द। सफल होने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? ओके, या मैं चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। या जिद्दी होना, नॉलेज लेना, फ्रीडम लाइफ, सिखाना, सीखना, एजुकेशन, ड्रीम, कोच, नॉलेज, या पैशनेट होना। थैंक यू। आप लोगों का जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, इट मीन्स ये है कि आप लोग लर्निंग मोड में है। आप लोग जिस गुड हेल्थ, वेल्थ, रिकॉग्निशन या विश्वास, ड्रीम, नॉलेज, हार्ड वर्किंग, तो बस ये सारी बातें हैं। बट एक चीज शायद मेरी नजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है सफल होने के लिए, वो है अपना स्वयं का विकास। ये मेरे हिसाब से सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। अगर हम हर तरह से मोटिवेटेड है, हम स्वस्थ हैं, हमारे पास कहते हैं ना कि फाइनेंशियली फ्रीडम भी है, सब चीजें, बट हम खुद अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ ऐसे साथी हैं जो आज की डेट में भी जूम मीटिंग्स पर आने से कतराते हैं। रीजन बिहाइंड दिस, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये डर है कि नहीं यार, जूम मीटिंग से शायद कुछ हमारे बैंक अकाउंट हैक्स हो जाते हैं, या टेक्नोलॉजी को हम नहीं सीखना चाहते हैं। ये तो हमने क्या, जब तक हम अपना पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपना विकास नहीं कर सकते। तो हमें सफल होने के लिए मेरी नजर में यही चीज है, वो है स्वयं का विकास होना। अगर आप देखेंगे आज जो हमारे साथ में साथी हैं, उनमें से मैक्सिमम साथी आज पहली बार हैं। जो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन इसी वजह से पूछा था, तो 49 यानी 50% के आसपास साथी आज पहली बार मेरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, या मेरे पहली बार की मेरे किसी सेशन में आ रहे हैं। अब हमने जैसा कि बात किया था आज के एजेंडे में, वो है करंट सिचुएशन का एनालिसिस। आज जो हमारे बीच में साथी हैं, उनमें से आरसीएम बिजनेस में कितने साल से कौन साथी हैं, तो वो एक ग्राफ अगर आप देखेंगे तो लगभग, मैं आप देखें, 1 साल से 2 साल वाले साथी 30%, और 2 से 3 साल वाले 23%, और 3 से 5 साल वाले 13%। तो ओवरऑल लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो 1 साल से लेकर के 5 साल हो गया है जिनको। आज के सेशन में 70% लोग ऐसे हैं, 70% लोग ऐसे हैं जिनको 1 साल से लेकर के 5 साल तक हो गए हैं। बट उनके साथ क्या सीन है, करंट लेवल अगर देखेंगे कि उनका करंट लेवल क्या है, तो वो उसमें से 70% लोगों का जो क्राइटेरिया था, उन 70% में से 70% लोग आज भी वाइटल लेवल तक ही है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाए। रीजन क्या है? आज 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल हो गए, बट फिर भी वाइटल, बिलो वाइटल, या रॉयल्टी के आसपास पहुंच करके फिर रिटर्न हो गए। तो क्या रीजन है कि इस तरह से है कि हमने अपने आप का पर्सनल डेवलपमेंट नहीं किया? मेरी नजर में इसलिए आज ये लेवल है। एक बात और सबसे बड़ी चीज है कि हमने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, हम लोग लर्निंग के लिए पर मंथ कितना खर्च करते हैं, ये प्रश्न भी मैंने आपसे पूछा था। तो उसमें से लोगों का जो जवाब आया बड़ा ही शॉकिंग था। वो ये जवाब है आप लोगों के सामने, ये ओपन डेटा है कि 100 रुपए से 500 रुपए तक ले, यानी 14% लोग तो खर्च ही नहीं करते अपने डेवलपमेंट पे, कुछ सीखने पर खर्च ही नहीं करते। तो अब आप सोच सकते हैं कि ग्रोथ कैसे होगी जब हम कुछ सीख ही नहीं रहे, डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग के लिए कुछ खर्च ही नहीं कर रहे, तो ग्रोथ कैसे होगी? तो 39, लगभग 40% लोग 100 रुपए से 500 रुपया खर्च करते हैं, 27% लोग 500 से 1000 रुपया खर्च करते हैं, यानी कि 40 और लगभग 30
70 लगभग 80% के आसपास लोग, यानी 75% जो पर आज की डेट में इस सेशन में मौजूद है, वो 0 रुपए से लेके 1000 रुपए के बीच में अपने लर्निंग पे खर्च करते हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ी, वो कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि हम लोग लर्निंग पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। आज अगर किसी बच्चे को नर्सरी क्लास में भी एडमिशन कराते हैं, तो एक नर्सरी की एडमिशन एक नॉर्मल स्कूल में, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहां पर भी अगर हम एडमिशन कराते हैं तो लगभग 50 से 60 हजार रुपया फीस लगती है साल की नर्सरी में, जहां क्या सिखाया जाता है आप भी समझ सकते हैं। बट हम जहां अपनी फैमिली को चला रहे हैं, पूरी फैमिली हमारे ऊपर डिपेंड है, जहां हमारे सपने हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, वहां हम अपने लिए सीखने के ऊपर हम कुछ पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। साथियों, बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं अभी, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, अभी मैं बताऊं टोनी रॉबिन्स, एंथोनी रॉबिन्स, जो शायद वर्ल्ड के सबसे टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जिनकी एक एक वेबिनार की फीस अभी डिस्काउंट ऑफर में अभी 33,000, 33,000 रुपए की फीस आ रही है एक वेबिनार की। आप उसको अटेंड कर सकते हैं अगर चाहें तो। क्यों? क्योंकि वो एक वेबिनार आपको बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है। बहुत जल्दी मेरा उसमें रजिस्ट्रेशन होने वाला है, क्योंकि उनका भी कुछ क्राइटेरिया रहता है कि फिल्टर करके ही लोगों को वेबिनार में डालते हैं। तो बहुत जल्दी मैं भी आपको टोनी रॉबिन्स के साथ देख के अपना वेबिनार अटेंड करके आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए मैंने अपनी लर्निंग पे पैसा खर्च किया है। हम अगर लर्निंग पे पैसा खर्च नहीं करेंगे तो आपके कस्टमर आपको क्यों चूज करें? आप बताइए। हमने कुछ सीखा नहीं तो क्यों ये जो भीड़ रहती है, इस भीड़ में का हिस्सा आप अलग छट करके निकले, कोई ग्राहक आपको, कोई कस्टमर, कोई एसोसिएट, कोई प्रोस्पेक्ट आपको चूज करे? क्या रीजन है कि आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो कोई आपको डायरेक्टली आपको आकर के चूज करे? आप यूनिक तो है ही नहीं, क्योंकि आप भी भीड़ का हिस्सा है। आप ना कुछ लर्निंग पे करें। मैं पर्टिकुलर जो लोग यहाँ हैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं पूरे सिस्टम की बात बता रहा हूँ कि सिस्टम में जब लोग डेवलप ही नहीं हो रहे हैं तो क्यों आपको लोग चूज करेंगे? आपको अगर लोगों को चूज करना आना चाहिए तो उसके लिए आपको यूनिक बनना होगा कि 100 लोगों की, 1000 लोगों की भीड़ भी खड़ी हो तो आपको पहचान जाए कि हाँ, ये शख्स है जिसके साथ मैं अपना बिजनेस डेवलप कर सकता हूँ, या ये शख्स है जो मेरी हेल्थ को अच्छा बना सकता है, या ये शख्स है जो काउंसलिंग करके मुझे मेरी अच्छी हेल्थ दे सकता है। आप में से कितने साथी मेरी इस बात से एग्री है कि यूनिक होना चाहिए, कि हमें भी अपने आप की यूनिकनेस दिखानी चाहिए, हमें यूनिक होना चाहिए? कितने लोग मेरी इस बात से एग्री है? चैट बॉक्स में जरूर लिखें कितने साथी मेरी इस बात से एग्री है। थैंक यू। तो अभी आज से ही बीती ताही बिसार दे, जो हुआ भूल जाइए। यस, ये जो सपोर्ट है ना आप लोगों का, ये सपोर्ट अगर बरकरार रहा ना, जिस तरह से आप अभी एक्साइटमेंट में, और जो आपका ये लर्निंग एटीट्यूड है, अगर आप लोगों का ये सपोर्ट और ये एक्साइटमेंट बरकरार रहा ना, लिखकर देने को तैयार हूं साथियों, लिखकर। शायद जो शब्द मैं बोल रहा हूं उन शब्दों पर भी गौर करिएगा। लिखकर देने को तैयार हूं। अगले 1 साल के अंदर अंदर आपकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बन सकती है, अगर ये एटीट्यूड, ये आपने एक्साइटमेंट बरकरार रखा तो। ये शायद हो सकता है ऐसा कहने वाला आपको कोई शख्स नहीं मिलेगा, पर मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि अगर आपने ये एटीट्यूड बरकरार रखा तो आपको अपना यूनिक आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत कुछ सफल हो सकते हैं। और हमारा जो बिजनेस मॉडल है, वो बिजनेस मॉडल क्या है? हमारा बिजनेस मॉडल कंजप्शन का है, ये सभी जानते हैं। हमारा बिजनेस मॉडल में अगर प्रोडक्ट कंज्यूम होगा तो हमारा टर्नओवर आएगा, और उसी टर्नओवर से हमें वापस इंसेंटिव मिलेगा। बट हम लोगों का फोकस कहाँ हो जाता है? हम लोगों का फोकस ये होता है कि अगर कोई भी हमें कंज्यूमर दिख रहा है जो जिसको केवल प्रोडक्ट को यूज करना है, हम लोग कहीं ना कहीं गलती करके उसको भी हमारे सिस्टम में ज्वाइन करवा देते हैं। क्यों ज्वाइन करवाते हैं? इस डर से कि अगर मैंने ज्वाइन नहीं करवाया तो कोई दूसरा आकर के उसको प्लान दिखा देगा और ज्वाइन करवा देगा। ये हमारे अंदर डर है। इस वजह से हमने क्या, कंज्यूमर को डायरेक्ट सेलर बना दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो माइंडसेट था केवल कंजप्शन का, और वो कंजप्शन का माइंडसेट जैसे ही डायरेक्ट सेलर वो बना, हो सकता है कि उसका माइंडसेट वो वहां से खत्म हो जाए और प्रोडक्ट यूज करना भी छोड़ दे। और ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी टीम में शायद हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारे बड़े सीनियर साथी भी मौजूद हैं, तो ये आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि आपकी टीम में लाखों मेंबर हैं, बट उन लाखों मेंबर्स में से अगर एक्टिव लोगों की संख्या निकालूं तो शायद गिनती के 4 या 5% लोग होंगे जो एक्टिव हैं। अगर 100 लोगों को हमने ज्वाइन कराया तो उसमें से 4 या 5 लोग ही होंगे जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो रीजन क्या है?
कि हमने हमारे बिजनेस मॉडल को नहीं पहचाना। हमारा बिजनेस मॉडल है कंजप्शन का, हम लोगों को कंजप्शन पे डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को बिजनेस में ला करके बस जुड़ जाओ उस पर फोकस कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस कब बिल्ड होगा, जब हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम होगा। तो हमें प्रोडक्ट कंजप्शन पे जोर देना है और जितना ज्यादा हो सके कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को हमें क्रिएट करना है। कस्टमर कैसे क्रिएट करना है आगे आने वाले हम लोग स्लाइड्स पे देखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं मेरी बात आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ रही है या ऐसा लग रहा है, ऐसा तो कहीं नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ या ऐसा कुछ है, तो एक बार आप मेरी बात से अगर सहमत हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ रही, स्पीड ज्यादा फास्ट तो नहीं है मेरी बोलने की, प्रॉपरली आ रही है समझ में या ओके। अगर कहीं पर भी आपको लगे कि मेरी स्पीड फास्ट है या मुझे स्लो होना है तो आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि स्पीड स्लो करें, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरी स्पीड कितनी है। क्योंकि मेरी ने अब रॉकेट की स्पीड बना ली है, अगले एक साल में 100 लोग तैयार करने, 100 कोचेज मुझे तैयार करने, इसीलिए तो या हम अपने बिजनेस को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, उसका एक फ्लो हमें क्या करना होगा। हमारे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा नंबर्स कस्टमर्स के लाने पड़ेंगे, तब हमारा बिजनेस मैक्सिमाइज होने वाला है। हमने हमारे बिजनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स चाहिए, तभी हमारा ये बिजनेस मैक्सिमाइज होगा। कस्टमर ज्यादा आएंगे तो क्या होगा, हमारा रिटेल प्रॉफिट होगा ज्यादा। आप लोगों को, सभी साथियों को मैं आज रिक्वेस्ट करता हूं कि आज से पहले अगर आप लोग प्रोडक्ट को डीपी या डीपी से कम रेट पे सेल करते हैं तो प्रण ले लीजिए, आज के बाद एमआरपी से 1 रुपया कम में सेल नहीं करना है। अगर साथियों देखो, अगर हम लोग ही मिल करके ये ट्रेंड चलाएंगे ना, तो मार्केट में जो डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलने वाला है ना, वो ट्रेंड हो सकता है आने वाले 1 साल में बदलाव लेके आ जाए। मैं बताऊं साथियों, आज से लगभग 3 साल पहले भिलवाड़ा की सिचुएशन, भिलवाड़ा में न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट मोर देन 60% डिस्काउंट में मिलते थे। बी क्लियर है, मैं कोई आज ये ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, बट आज की डेट में प्रोडक्ट एमआरपी पे बिकता है। चेंज लाना हमें पड़ेगा। अगर हम लोगों ने ये बना लिया, देने वाले कौन, हमारे में से ही कुछ साथी है ना जो देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें कहीं डर है कि यार हम मेरे से प्रोडक्ट कस्टमर चला नहीं जाए। मैं कह रहा हूँ साथियों, अगर आपकी काउंसलिंग में दम होगा ना, कस्टमर डिस्काउंट के लिए पूछेगा ही नहीं कभी। हाँ, इस सेशन के एंड में मैं आप लोगों को जो सरप्राइज देने वाला हूँ उसमें आपको पता चलेगा क्या है। जैसे हमारा कस्टमर बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारा पर्सनल वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। पर्सनल वॉल्यूम इंक्रीज होने से हमारा बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल हो जाएगा, एक पर्टिकुलर स्टेट पर आकर के सस्टेन हो जाएगा। जो ये पता चलता है ना, पर्टिकुलर एक मंथ में तो हम लोग बहुत बड़े लेवल पे चले जाते हैं और उसके अगले ही मंथ धड़ाम से जमीन पर आकर के गिर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना हमें। क्या, अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए अपने आप को, खुद को सेल्स मोड में डालना पड़ेगा। हमें सेल्स प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। क्वालिफाई, कंपनी के बहुत सारे रिवॉर्ड्स आते हैं, उसके लिए हम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जो पर्सनल वॉल्यूम पर ही कंपनी डिक्लेयर करती है, तो उसके लिए भी आप लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। और अगर आप खुद सेल्स करेंगे तो आप अपनी टीम को सेल्स करवा सकेंगे। क्यों, क्योंकि अभी क्या सिनेरियो, अभी हम लोग ये चाहते हैं कि यार मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग, बड़ा वॉल्यूम करने वाले मेंबर ज्वाइन हो। हम लोग सभी यही चाहते हैं, बट हम खुद नहीं करना चाहते। तो साथियों, ये कड़वा सत्य है कि अगर हम खुद नहीं करेंगे तो हमारी टीम भी नहीं करने वाली है। यहाँ पर चूंकि हम जिस बिजनेस मॉडल में है उसमें यही है, डुप्लीकेसी का बिजनेस है, तो हमें खुद को करना है। जो हम करेंगे वही हमारा टीममेट, हमारा टीम साथी फॉलो करेगा। तो हम अगर बिजनेस में को मैक्सिमाइज करना है तो हमें अपनी पर्सनल सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। कैश, पर्सनल सेल्स यानी बिजनेस को मैक्सिमाइज करना है। क्यों करना है? कैश के लिए। ऑब्वियसली सभी कैश चाहिए, कैश चाहिए तो काश बढ़ाना पड़ेगा। काश यहाँ पर कौन सा वाला काश है? काश मेरे पास BMW होती, काश मेरे पास मर्सिडीज होती, काश मेरे पास बड़ा बंगलो होता, काश मेरे पास अरबों रुपए होते हैं। वो वाला काश नहीं है। जी हाँ साथियों, कैश अगर चाहिए तो यहाँ पर वो वाला काश नहीं है। ये जो काश है ये बिल्कुल अलग टाइप का काश है। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो चेहरे पर स्माइल भी रखते जाइएगा कि मेरी बातों से अगर आप लोग सहमत हैं, क्योंकि चेहरे पर स्माइल रहेगी, हंसते हुए चेहरे रहेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मजा आएगा कि हाँ, मैं अच्छे लोगों के लिए और हंसते हुए चेहरों के बीच में हूँ। तो या कैश चाहिए तो काश बढ़ाना पड़ेगा। अब ये काश क्या है वो आप नोट डाउन करें, डायरी में जरूर नोट डाउन करें साथियों। स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं
जहां तक मुझे आइडिया है, शायद मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिए, और जितने स्क्रीनशॉट लिए ना आज भी वो मेरे मोबाइल के स्क्रीनशॉट फोल्डर में, ये रिपीट कभी मैंने वापस नहीं देखे हैं। तो आपसे भी मैं यही नोटिस चाहूंगा कि आप लोग डायरी में ही लिखें। काश में के का मतलब है नॉलेज। आपको अपना नॉलेज गेन करना पड़ेगा कि आप किस प्रोडक्ट के, किस फील्ड के मास्टर बनना चाहते हैं, उसका नॉलेज गेन कर लीजिए। आपको ये कैश में सबसे पहले के ये वाला बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें एटीट्यूड, तो एटीट्यूड आपका जो होना चाहिए वो बिजनेसमैन का एटीट्यूड होना चाहिए, सेल्स प्रोफेशनल का एटीट्यूड होना चाहिए, सेल्समैन का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। देखिए, सेल्समैन और सेल्स प्रोफेशनल दोनों अलग मेथड है। सेल्समैन वो होता है जो टारगेट के लिए काम करता है, जिसको किसी बॉस ने टारगेट दे दिया है, जिसको किसी मैनेजर ने टारगेट दे दिया, भाई तेरे को तेरी सैलरी चाहिए तो तेरे को इतना टारगेट करना पड़ेगा, वो होता है सेल्समैन। बट सेल्स प्रोफेशनल वो होता है जस्ट लाइक एन एंटरप्रेन्योर। सेल्स प्रोफेशनल वो होता है जो अपने आप के लिए काम करता है कि नहीं, मुझे यार मैं सेल्स करूंगा तो, क्योंकि दुनिया का एक ही मात्र ऐसा प्रोफेशन है सेल्स, जिससे आप स्काई इज द लिमिट पैसा कमा सकते हैं। इतना पैसा आप सेल्स के थ्रू कमा सकते हैं, ये हम सब जानते हैं कि सेल्स ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे अनलिमिटेड पैसा कमाया जा सकता है। आज आप लोगों से मैं सभी से डिस्कस करूंगा अभी जस्ट इस स्लाइड के बाद कि सेल्स से हम कितना पैसा कमा सकते हैं। थर्ड, एस एस का मतलब है स्किल्स। सेल्स में जो स्किल्स चाहिए, आपको क्या स्किल्स चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनको आपको डेवलप करना पड़ेगा। स्किल नहीं है ना, कोई बात नहीं, डरिए मत, डर को खत्म करना पड़ेगा। एक ऐड आता है ना, वो किसका आता है, डर के आगे जीत है। तो आपको डर को खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पर शायद, जहां तक मैं नाम नहीं लूंगा, बट कैलकाटा से है वो, जिनके अंदर इतना डर था कि शायद वो बात किसी से नहीं कर पाते थे, और शायद पिछले 1 साल में उनका जो वो डर का लेवल है, यहाँ पर जो था वो डर का लेवल यहाँ से आके 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 अभी बिल्कुल डाउनफॉल पे आ गया है। डर उनकी लाइफ में से खत्म हो गया। तो आपको क्या, डर हटाना है और स्किल्स को डेवलप करना है कि यस मेरे को करना है, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है। क्यों? क्योंकि मैं अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहता हूँ। स्ट्रेटेजी, अब आपने सारी चीज बना ली, स्ट्रेटेजी क्या है? आपको नॉलेज है, आपके अंदर एटीट्यूड भी है, स्किल्स भी है, पर आपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है, सॉरी बार बार बिजनेसमैन ही निकल रहा है, बट यहाँ पर काफी वुमेन्स पार्टिसिपेंट्स भी है, फीमेल भी है, तो मैं बिजनेस वुमेन भी साथ साथ में बोलने की कोशिश करूंगा। तो हमें बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि नेक्स्ट 6 मंथ में मेरी क्या स्ट्रेटेजी, अगले 1 साल की क्या है, अगले 5 साल की क्या है। अगर आप लोग इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बताऊं तो जियो, जियो मोबाइल जब लॉन्च हुआ था तो उन्होंने अगले 5 साल की स्ट्रेटेजी बना करके जियो फोन को लॉन्च किया था, जियो नेटवर्क को लॉन्च किया था। लोगों को फ्री में मोबाइल यूज करने के लिए दिया था, फ्री में इंटरनेट यूज करने के लिए दिया था। और आज की डेट में आप सोचिए, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ा वो बन चुका है नेटवर्क। केवल और केवल बिजनेस की स्ट्रेटेजी बना करके आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, हैबिट्स में बदलना पड़ेगा। इन चारों चीजों को अपनी लाइफ में ला करके उनको अपनी हैबिट्स में डालना पड़ेगा। अगर आप हैबिट्स में डालेंगे तभी आप कैश को गेन कर पाएंगे। कैश यानी पैसा कमाना बहुत आसान है। जी हाँ साथियों, पैसा कमाना बहुत आसान है, बट हमें ये काश बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमने अपना काश लेवल बढ़ा लिया तो स्काई इज द लिमिट। शायद हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पूछा भी था कि आप लोगों को अगले 6 महीने में कितनी इनकम होगी। आप लोगों को सबने रजिस्ट्रेशन किया, आपको अच्छी तरह से ध्यान है, ये क्वेश्चन मैंने उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछा था। मुझे बड़ा इंटरनली ऐसा फील हुआ कि किसी भी आदमी ने आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा कि मैं अगले 6 महीने में 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमा सकता हूँ, टर्नओवर कर सकता हूँ। ऐसा किसी ने सोचा? देखिए, सोचने में तो पैसा नहीं लग रहा है ना, आप एक बार सोचने की हिम्मत तो करते। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग आ गए हैं ना, हम सब मिल करके कुछ बड़ा करेंगे। यहाँ पर जितने भी साथी, हम सब मिल करके ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोगों के जो चेहरे में देख पा रहा हूँ, लग रहा है कि हाँ आप लोग सीरियसली कुछ अब परिवर्तन चाहते हैं। कि जो हुआ सो हुआ। 2022 में अगर वापस कोरोना आ गया ना, तो अगला जब लॉकडाउन होगा, भगवान ना करे लॉकडाउन हो, पर खुदा न खास्ता अगर अगला लॉकडाउन हो गया तो मैं तो अपना फार्म हाउस पे जाके रेस्ट करूंगा मजे से। फार्म हाउस नहीं है तो फार्म हाउस खरीद लूंगा, ऐसा सपना हम लोग देखने वाले हैं। तो या सेलिंग स्किल्स अगर आ गई, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि सेलिंग ऐसा प्रोफेशन है जिससे सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, पर 99% लोग उस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहते हैं।
सच बताइएगा साथियों, जस्ट अ मिनट, या सच बताइएगा, आप सभी को मालूम है ना सेल्स में सबसे ज्यादा पैसा है, या एग्री करते हैं ना? यस। अब आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताइएगा कि आपने में से क्या साथी आप लोग सेल्स करना चाहते हैं? अगर आपको अभी कह दूं कि सेल्स, चलिए प्रोडक्ट, रीता मैम से मैं वाकिफ हूँ, रीता मैम नो डाउट बहुत अच्छा सेल्स, पर अगर अभी आपको मैं कह दूं चलिए मेरे साथ फील्ड में चलिए और अननोन कस्टमर, आज हम दिन की 100 कॉल करते हैं, कितने साथी हैं जो एग्री करते हैं मेरे से? तो यही है, देखिए हम सब जानते हैं कि सेल्स में सबसे ज्यादा पैसा है। आज अगर सेल्स में करने लग गया, अगर मैंने पर मंथ 1 लाख पर अपना पर्सनल वॉल्यूम कर लिया 32% के हिसाब से 32,000 रुपया तो मेरा वो हो गया। और अगर 1 लाख पे मैं 25,000 मेरा, यानी 1 लाख वॉल्यूम, तो 1 लाख वॉल्यूम पे लगभग अगर हम देखें तो शायद ऑन एन एवरेज 30,000 के आसपास रिटेल प्रॉफिट होगा मेरा। ऑन एन एवरेज 50 से 60 हजार रुपया 1 लाख पर्सनल वॉल्यूम करके मैं कमा सकता हूं, सबको मालूम है। पर कितने साथी एग्री करते हैं कि मैं 1 लाख वॉल्यूम करना चाहूंगा या कर सकता हूं या कर सकती हूँ? और उस 1 लाख वॉल्यूम करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये पता है? क्योंकि अभी तो यस जोश आ रहा है, कुलदीप जी जोश जोश में बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम नहीं, हाथ दोनों हाथ ऊपर कर रहे हैं, यस हम ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। पर जैसे ही फील्ड में गए और सामने वाले ने बोला अरे सेल्समैन नहीं 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 हमें नीचे चलो, हट जाओ यहाँ से, पता चला वो गुब्बारे में जो हवा भरी थी, एक आलपीन लगती ही फुस और वापस चलो घर पर, यार छोड़ो यार क्या कर रहे हैं, अपने तो है जिसमें मस्त है। क्यों? क्योंकि जितने रिजेक्शन सेल्स में मिलते हैं ना, वो शायद कहीं नहीं मिलने वाले हैं, किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलने वाले, इतने रिजेक्शन आपको सेल्स में मिलेंगे। और अगर रिजेक्शन आप लोगों ने हैंडल कर लिए तो यू आर द विनर, यू आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये आप जा सकते हैं। तो सेलिंग स्किल्स अगर हम लोगों ने डेवलप कर ली, तो सेलिंग स्किल्स से आपका सब कुछ संभव है। सेलिंग स्किल्स अगर आपने सीख ली तो आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको सेल करना आ गया तो आपको नेगोशिएशन आ जाएगा, क्योंकि कस्टमर बहुत सी बार आपसे नेगोशिएट करता है प्राइस के मामले में, डिस्काउंट्स के मामले में, या वट बहुत सारी चीजों के मामले में, तो वो नेगोशिएशन आपको आ जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ साथियों, मैंने कभी जब मैं स्कूल लाइफ में था, कॉलेज लाइफ में था, मैंने कभी स्टेज पर खड़ा होकर के बोला नहीं, जहां मुझे याद नहीं कि मैंने कोई पोयम भी बोली होगी। पर आज ये आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, बड़े बड़े स्टेज पर, दिल्ली में लीला होटल में प्रोग्राम था, उसमें भी मैं स्टेज पर जाकर के बोला, शायद कितने नंबर्स ऑफ पीपल थे, उज्जवल पाटनी जी थे सामने, टीसी सर थे, उनके सामने भी मैं स्टेज पर बोला। क्यों? क्योंकि सेल्स अगर आ गई तो आप पब्लिक स्पीकिंग कर लेंगे, किसी के सामने बोलने से नहीं डरेंगे। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होता है कि मुझे किस कस्टमर के साथ क्या बात करनी है, ये आपको आ जाएगा। सेल्स अगर आपने सीख ली तो लोगों को परखना आ जाएगा कि अगर मैं किसी अनजान, अभी भी मैं यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं, गारंटी लेता हूं, मैं लिख करके देने को तैयार हूं, यहाँ पे 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है। केवल शक्ल देख करके मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट यूजर है या नहीं है। मैं केवल और केवल, देखिए मैं प्रोडक्ट यूजर की इन द सेंस, मेरा जो मैटर है वो है न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट यूजर नहीं है। यहाँ पे मेरा केस वो है। क्यों? क्योंकि मैं इंसान की केवल शक्ल देख करके बता दूंगा कि ये प्रोडक्ट यूज करता है या नहीं करता है। ये क्वालिटी आपको कब आएगी? जब आप सेलिंग स्किल्स सीख लेंगे, पैसे निकलवाना आ जाएगा। अभी आप लोगों की जेब में पैसा है, मैं आप लोगों को यहाँ बैठे बैठे आप न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, ये मेरे में क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि मैंने सेल्स करना सीखा है, फील्ड में जाकर के लोगों के थपेड़े खाए लोगों से। वो क्यों? क्योंकि देखिए आज अगर साइंस ग्रेजुएट होकर एमबीए करने के बाद अगर मैं फील्ड में गया और लोगों के जब रिजेक्शन झेले, तो बहुत ऑड फील होता था मुझे, अरे यार क्या रिजेक्शन, मेरे ईगो टकराता था। पर मेरा माइंडसेट एक ही था कि मुझे इंडिया में टॉप पे जाना है, बस दैट्स ऑल। उसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था, चाहे कुछ हो या नहीं हो, पर मुझे इंडिया में टॉप पर जाना है कैसे भी पोजीशन में। तो मैंने वो रिजेक्शन को साइड में किया, आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। और आज की डेट में इतना तो अश्योर करता हूँ साथियों, आप अपने कस्टमर्स को लाइए, मैं काउंसलिंग करता हूँ, मैं प्रोडक्ट सेल करके दिखाता हूँ, एक एक कस्टमर को 8-8, 10-10 हजार रुपए प्रोडक्ट सेल कर दूंगा, इतना मैं अश्योर करता हूँ आपको। वो स्किल आपको सीखनी पड़ेगी, बात करने का तरीका आ जाएगा सेलिंग में। बहुत सी बार अभी हम लोग क्या, देखिए नो डाउट हम लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं होता और हम लोग फील्ड में चले जाते हैं और अरे सर हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए, बेस्ट है सर, अरे सर बेस्ट है, अरे मैडम बेस्ट है, आप हमारा ये यूज करिए, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। अरे है तो सही, पर ये तो बता इसमें है क्या, मेरे फायदे की चीज क्या है, ये हम किसी को नहीं बताते, कस्टमर को वैल्यू एड ही नहीं करते हैं। इसीलिए सेल्स के 2 स्टेप्स हैं साथियों। सेल्स अगर आपको सीखनी है तो सेल्स में 2 स्टेप्स काम करते हैं। पहला है वो है आपको
अपने आप को एज ए सफल सेल्स प्रोफेशनल स्वीकार करना होगा। सेल्समैन का, यहाँ पर सेल्समैन का मीनिंग सेल्स प्रोफेशनल से है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक्सेप्ट योर सेल्फ एज ए सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। आपकी, मैं सेल्स प्रोफेशन में सबसे टॉप पर हूं, मेरे मुकाबले सेल्स में कोई नहीं है, या मैं सेल्स की बदौलत आज टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूं। ये आपको अपने आप को सबसे पहले माइंड में बिठाना होगा, उसके बाद ही आपकी सेल्स क्रिएट हो सकती है। अगर आपने ये स्वीकार नहीं किया और कहीं ना कहीं डाउट है, तो आप सेल्स नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज है, आपको अपने प्रोडक्ट को जानना बहुत जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट में क्या चीज है जो कस्टमर के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है। ये 2 स्टेप है जिनकी वजह से आपकी सेल्स ग्रोथ हो सकती है। 97% सेल्स अपॉर्चुनिटीज, जी हाँ 97%, 100 में से 97 लोग इसीलिए हमारे से मिस हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग ये जो अभी आपके सामने बायर्स का पिरामिड आने वाला है, इस पिरामिड को हम लोग नहीं पहचान पाते हैं कि हाँ, लोगों का खरीदने का तरीका क्या है वो हम लोग नहीं जानते हैं। कि अगर हम 100 कॉल कर रहे हैं तो ये मान करके चलिएगा 100 कॉल में से 30 लोग तो केवल टाइम पास वाले होंगे या मना कर देंगे आपको देखते ही। 100 में से 30 यानी 30% लोग, 30% वो होंगे कि अरे यार चलो आया है ना, ठीक है एक बार देख लेते हैं। ऐसे लोग होंगे कि वाह ठीक है आजा यार, मेरा अभी वैसे भी ग्राहकी नहीं है, मेरा कोई टाइम पास करना है, या ठीक है आया है तो कुछ नॉलेज ही मिलेगा। इस तरह के लोग मिलेंगे आपको 30%। 30% वो लोग मिलेंगे जो आपकी बात को थोड़ा सीरियस सुनेंगे, क्यों? क्योंकि हो सकता है उन्हें अपनी हेल्थ में कुछ ऐड करना हो, या कुछ अपनी लाइफ में वो ऐड करना चाहते हो, इसलिए वो 30% लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात को सुनेंगे। और उनमें से 7% लोग होंगे जो आपके प्रोडक्ट लेने को इच्छुक होंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये 7% लोग होते हैं जो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, बट उनके जो ऑब्जेक्शन है उनको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो चले जाते हैं। उनकी जो क्वेरीज है हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हमें मालूम ही नहीं कि उनके प्रश्नों का क्या जवाब देना है, हमें मालूम नहीं होता है कि वो क्या चाहते हैं। आज उनकी जेब में मान लीजिए 2,000 रुपए खर्च करने की कैपेसिटी है, और हम उनको क्या करते हैं, यार तू तो कैसे भी कर 180 रुपए में ही सलट ले, हमारा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आता है 225 का, तू तो 180 रुपए ले ले, वह नहीं है ज्यादा अगर करता है तो तू तो 170 ही दे दे, 160 ही दे दे। इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट सलटाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से क्या ये 7% लोग देखते हैं कि यार आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, इसलिए ये आपको रिजेक्ट कर देते हैं। और 3% लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है और वो आपकी सेल्स से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, आपकी बातों से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ये 97% जो लोग हैं वो हम लोगों को नहीं पहचान पाते हैं, इस वजह से वो हमारे से अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है। हमें क्या करना है, लोगों को पहचानना सीखना है कि यार किस तरह के लोग हैं, सामने वाला लोग क्या मेरी बात को सुन रहा है या नहीं सुन रहा। देखिए बहुत सारी चीजें सेल्स में 1 घंटे 2 घंटे में हम लोग केवल बेसिक बेसिक चीजें जो हम लोग क्या कर सकते हैं मार्केटिंग में, कैसे हम लोग मास्टर बन सकते हैं, वो हम लोग आज यहाँ जान रहे हैं। ये 97% पिरामिड काम करता है और लो ऑफ एवरेज काम करता है हर जगह। आज यहाँ पर भी देखिए, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन मेरे पास 100 के रजिस्ट्रेशन अगर मैं बात करूं तो कंफर्म, यानी आप लोगों से भी कंफर्मेशन मेल पर मांगा गया था। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपको शायद 2 या 3 बार मेल किया गया था, कैलेंडर इवेंट आप लोगों को भेजा गया था, बट उसमें से शायद 8-10 लोगों ने उस पर एक्सेप्ट किया, बाकी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो लो ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है, या हमारे सेल्स फील्ड में भी लो ऑफ एवरेज हर जगह काम करेगा। अगर आज की डेट में कोई नया इंसान भी है, कोई भी नया व्यक्ति है, अगर वो पहली बार भी सेल्स करता है तो उसको क्या है, 100 में से अगर वो 100 कॉल करता है तो गारंटी लेता हूँ 100 की 100 रिजेक्ट नहीं होगी। 100 लोगों से बात करता है ना, तो 2 लोगों को तो, 1 या 2 लोगों को तो बेच कर आएगा ही आएगा। जिस दिन ऐसा हो कि 100 लोगों से मैंने सीरियसली कॉल किया और 100 में से एक भी कॉल मेरी रिजेक्ट नहीं हुई, यानी कॉल कन्वर्ट नहीं हुई, कह रहा हूं आपको जितना एक्सपेक्टेशन है मेरे से पैसे ले जाना, मैं आपको इतना अश्योर करता हूं कि वास्तव में अगर हम दिन की 100 कॉल करते हैं, या दिन की या महीने की या वॉट एवर जितनी भी कॉल करते हैं 7 दिन में या 10 दिन में, अगर हम 100 कॉल कर रहे हैं तो 100 में से 1 या 2 तो कन्वर्ट होगी ही होगी। जो व्यक्ति बिल्कुल नया है, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो भी प्रोडक्ट बेच देगा। ये लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो ये लॉ ऑफ एवरेज का रेशियो बढ़ता जाता है। 20% रेशियो होता है, फिर धीरे धीरे 30% होता है, धीरे धीरे ये 40 होता है, और बहुत सी बार 50 भी होता है। मेरे देखिए, हो सकता है या तो ईश्वर ने मेरे साथ कुछ किया, या मेरा जो कन्वर्जन रेट है, मैं कस्टमर का कन्वर्जन रेट अप्रोक्स, अगर कस्टमर मेरे पास आ गया तो वो लगभग 90% के अबव है, कि 90% के आसपास मेरे सामने अगर कस्टमर बैठा है तो 90% चांस है कि वो प्रोडक्ट लेकर के जाएगा।
ये मेरा लो ऑफ एवरेज, तो ये आप लोगों का भी हो सकता है। अगर आया नहीं है और वो केवल फोन पे ही बात कर रहा है तो वहां थोड़ा सा लो ऑफ एवरेज घट जाता है, बट हाँ अगर फिजिकली सामने आ गया तो इट मीन्स 90% का एवरेज है, तो आप लोगों का भी आ सकता है एवरेज। बट हाँ, लो ऑफ एवरेज में अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज 30-40%, और नहीं करते 10% का भी अगर हमारा एवरेज आता है तो बेस्ट है। वर्ल्ड का बेस्ट एवरेज अगर हम बात करें तो 10% का एवरेज रहता है सेल्स में, लो ऑफ एवरेज 10%। तो इस पे आप ध्यान रखिएगा, रिजेक्शन आएंगे कि अरे यार मैंने 100 कॉल करी 98 ने रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसे आप टेंशन मत रखिएगा, लो ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। आपको रूल्स को जानना होगा, सेल्स के रूल क्या है। सेल्स का जो बेसिक रूल है, बेसिक रूल ऑफ सेल्स, वो है एड वैल्यू टू यूर कस्टमर। जी हाँ, वैल्यू टू यूर कस्टमर। आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो कस्टमर से जब बात करते हैं, कस्टमर से जब बात करते हैं तो सीधा प्रोडक्ट पे आते हैं। कोई भी एक साथी अनम्यूट करके अगर बताना चाहे, हैंड रेज करे, मैं अनम्यूट कर दूंगा। जो कस्टमर से बात करता है और प्रोडक्ट पे आ जाता है सीधा, कस्टमर से बात करते हो। अरे मैं कुछ नहीं करने वाला यार साथियों, आपको ही सीखना, देखिए प्रैक्टिकल सेशन है ये, सिखाने वाली बात है। कोई भी अगर भैया उत्कर्ष जी अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो। या सर, आप सेल्स जैसे ही सेल करने जाते हैं इमीडिएटली प्रोडक्ट पे आ जाते हैं सीधा। यस सर। कैसे सेल करते हैं अगले 2 मिनट में बताइए, आप कोई भी प्रोडक्ट तो कैसे सेल करते हैं मुझे, और मैं आपका कस्टमर हूं और आपको न्यूट्रीचार्ज मेन सेल करना है, कैसे सेल करेंगे ये बता दीजिए फटाफट से। मैं सर पहले कॉल करता हूँ और बोलता हूँ सर गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? और वो बताते हैं सामने वाले कि हाँ मैं ठीक हूँ। मैं पूछता हूँ सर आपकी फैमिली कैसी है, तो उन्होंने बोला हाँ मेरी फैमिली भी ठीक है। पूछता हूँ आपका वर्क कैसा चल रहा है, तो कहते हैं हाँ ठीक ठाक चल रहा है। मैं बोला, सर मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके काम में जिससे थकान आती है या कमजोरी आती है या जिससे आप दिन भर काम करके थक जाते हैं, वो उससे राहत देने के लिए हम लोग में एक सप्लीमेंट आता है जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज मैन। अगर आपको इंटरेस्टेड हैं और अपने जैसे बॉडी को हेल्थी रखना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही बोलते हैं। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू उत्कर्ष जी। और ये एटीट्यूड बहुत आगे ले जाएगा आपको, कि आपने कहते हैं ना हिम्मत करी बोलने की, वो हिम्मत तो करो। मैं कह रहा हूँ आप डर हटा दीजिए, कोई बात नहीं। हमें लगता है कि यार बहुत अच्छा बोला उत्कर्ष जी ने भी, जो नॉलेज है हमने बहुत अच्छी बात बोली। पर अगर मेरे से कोई इस तरह से बात करेगा, बी फ्रेंकली साथियों, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। आप ये बताएं कि आप हम क्या कह रहे हैं कि सर आपको थकान आती है और हम हमारे पास एक ऐसा सप्लीमेंट है जिससे आपकी थकान दूर हो जाएगी, या आप हमारा ये प्रोडक्ट यूज लेंगे तो इससे आपको दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे, ये चीज रहेंगे। हमने क्या किया, सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उसके सामने अपनी जो प्रेजेंटेशन रखी वो रखा एज ए सेल्समैन, कि यार मैं आपके सामने कोई प्रोडक्ट बेचने आया हूँ, हमारा मोटिव है प्रोडक्ट सेल करना। पर सामने वाले को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। हम किस तरह से प्रोडक्ट बेचें, हम सबसे पहले सामने वाले की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें, कि पहले उससे रिलेशन तो बिल्ड करें। आज अभी जैसे मैं आप लोगों से क्या कर रहा हूँ, रिलेशन बिल्ड कर रहा हूँ। सेशन स्टार्ट होते आप लोगों से मैंने गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, आपके हंसते हुए चेहरे के लिए तारीफ करी। तो आप किसी भी कस्टमर के पास जाए, झूठी तारीफ नहीं करनी। पहली चीज ये ध्यान रखिए, तारीफ करने का मतलब ये नहीं कि अरे सर आप तो एकदम शाहरुख खान लग रहे हो, अरे सर आप तो अरे ऐसा नहीं। जो रियल है वो तारीफ करनी की, आपका हंसता हुआ चेहरा अच्छा लग रहा है, दैट्स ऑल। आज जैसे विक्की जी से मैं डेली मिलता हूँ, हमारे सुबह मॉर्निंग सेशन में वो आते हैं, पर आज कुछ अलग लुक उनका नजर आया तो मैंने उनको बोला कि यार विक्की जी आज आपका लुक अलग नजर आ रहा है। तो ये रियल तारीफ है। इससे क्या होगा, और हर इंसान को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। प्रोडक्ट सेल करने का सबसे पहला और सबसे आखिरी टिप यही है कि आप सामने वाले की तारीफ कर दो, तारीफ करते ही सामने वाला घायल, आपका आधा प्रोडक्ट वहीं सेल हो जाएगा। और मैं शायद जो जो भी मेरी काउंसलिंग सेशन में आए हैं, कुछ साथी हो सकते हैं जो मेरे साथ काउंसलिंग सेशन में आए हैं, जो एक्सपीरियंस भी है, जिनको काउंसलिंग में मैं प्रोडक्ट के बारे में लास्ट के 3 और 4 मिनट्स बात करता हूँ। 15 मिनट के सेशन में 10, 11, 12 मिनट केवल और केवल इंटरेक्शन करता हूँ, सामने वाले से बातचीत करके अपनापन जताता हूँ, कि सामने वाला कैसे भी करके मेरे से वो रिलेट हो जाए, मैं उसकी एक एक बात जान लूं, कि उसका फैमिली स्टेटस क्या है, उसकी फैमिली में मेंबर कितने हैं, उसका अर्निंग लेवल क्या है, उसका पास जेब में पैसा कितना है, उसके हेल्थ इश्यूज कितने, सारी बातें उसी से उगलवा लेता हूँ, उससे उगलवाता हूँ। तो ये है एक सेल्स का बेसिक रूल, कि आपको कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी रहेगी। आप अगर कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं
तो आपकी सेल्स भी ग्रो हो सकती है। और नो डाउट अभी हम लोग बहुत अच्छी अच्छी सेल्स कर रहे हैं, बट हमें उस सेल्स से संतुष्ट नहीं होना। मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ साथियों। क्यों? क्योंकि मुझे भी अभी लगता है कि यार मेरी जो सेल्स है उसको मेरे को और बड़ी करना है। मेरे को ऐसे, मेरे पास जो कस्टमर है, शायद मैं बताऊं, भीलवाड़ा सिटी को आप सभी जानते होंगे। भीलवाड़ा में मैक्सिमम लोग आप यहाँ आए हुए हैं। तो भीलवाड़ा एक टेक्सटाइल सिटी है, और मेरे पास जो कस्टमर है, मैं अपने कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ, मेरे पास जो कस्टमर है भीलवाड़ा के सारे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जिनकी हैं, वो सारे फैमिलीज मेरे से प्रोडक्ट परचेज करती है। इसी वजह से एक एक कस्टमर के पास मेरे 8-8 10-10 हजार रुपए के प्रोडक्ट चले जाते हैं, और उनको जरूरत ही नहीं है कि भाई हमको आप ज्वाइन करवाओ या हमको क्या करो। बट हाँ, हम उनकी लाइफ में इतना वैल्यू ऐड कर चुके हैं कि उनको क्या चाहिए। उनको चाहिए ना कि मेरे घुटनों में पेन है, तो मैं घुटनों के पेन के साथ साथ उनके साथ में दूसरे जो उनके शरीर के दर्द है, उनके परिवार के दर्द है, उनके परिवार में क्या कमी है, डिप्रेशन है, हेडेक रहता है, तो किस तरह से वो खुश रह सकते हैं। वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो योगा नहीं कर सकते, तो हम उनको लाइव सेशन में योगा करवाते हैं। डेली सुबह मेरा 7:30 बजे एक सेशन चलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जूम सेशन। जूम पे हम लोग डेली 15 मिनट वर्कआउट करते हैं। तो ये सोचिए, आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो डेली अपने कस्टमर्स के लिए ये करते हैं, उनको डेली सुबह वर्कआउट करवाते हैं? कितने साथी ऐसे हैं? सच बताइए। नहीं है ना? तो देखिए, ये सीखने वाली बात है कि मैं ये करता हूं, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है कस्टमर की लाइफ में, कि अगर हमने कस्टमर को पर्सनली इंटरेक्ट करके, शायद विक्की जी हैं जो मेरे साथ उस सेशन में बहुत ज्यादा रेगुलर रहते हैं, और उन्हें मालूम भी है कि उस सेशन में हम लोग कितना एंजॉय करते हैं, और उस सेशन के रिजल्ट। ओके, मेरी वॉइस कट कट के आ रही है क्या? आवाज सही है ना? ओके। तो उमेश जी, आपके यहाँ शायद नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। मैं बात कर रहा था कि जो हमारा मॉर्निंग सेशन चलता है, उस मॉर्निंग सेशन की वजह से रिजल्ट्स जो आते हैं, जब एक कस्टमर हमारा एक एक महीने में 7-7 किलो, 6-6 किलो, 8-8 किलो वेट लूज कर रहा है उस सेशन में आने की वजह से। और जब वो कस्टमर, सोचिए, जो इतना पजल्ड हो चुका था, जो बेरियाट्रिक सर्जरी यानी अपने पेट की सर्जरी करवाना चाह रहा था, 8 किलो यानी 5 से 6 लाख रुपया लगता है, वो ऑपरेशन करवाने के जा रहा था, और उसको हम लोग हमारे सेशन में लेकर के आए, और यहाँ उसकी लाइफ से हमने वो खुशी दे दी जो चाह रहा था। आज उस कस्टमर की वजह से मुझे रेफरल सेल मिली, और वो कस्टमर मुझे बहुत सारे कस्टमर नए ला करके दे गया। हम लोग क्या ये चीजें नहीं सीखते? हम लोग तो ये चाहते हैं कि कैसे भी करके मेरा सामान बिक जाए, मेरे से प्रोडक्ट बिक जाए, ये चाहते हैं। ये बहुत कड़वे शब्द बोल रहा हूं, आप लोगों को दिल पे लगे तो लगा लेना। क्यों? क्योंकि शायद ऐसे शब्द आपको कोई बोलता नहीं होगा, क्योंकि मेरा एम यही है कि इंडिया में 100 लोग ऐसे तैयार कर रहे हैं जो फोर्स ऐसी हो कि यस, ये सामने बैठ गए मतलब प्रोडक्ट बिक गया, सामने इनको बिठा दिया मतलब प्रोडक्ट बिक गया, ऐसे लोग तैयार करने हैं। तो हमने क्या, सेल्स का बेसिक रूल क्या है? कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। जितना ज्यादा आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, उतना ज्यादा आप वैल्यू ऐड करिए, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। और मेन रूल क्या है सेल्स का? वो है, इट्स अ गेम ऑफ फॉलोअप। जितना ज्यादा आप फॉलोअप करेंगे, फॉलोअप मतलब ये नहीं कि पीछे ही पड़ जाओ, फॉलोअप कि कस्टमर ने प्रोडक्ट ले लिया तो उसके बाद आपका नैतिक कर्तव्य है कि उसका जब तक रिजल्ट जो रिजल्ट वो चाहता है, जब तक उसको जो रिजल्ट नहीं मिल जाता, तब तक आपको उसको अपने आप बराबर टच में रखना है। और शेमलेस फॉलोअप, ऐसा बहुत सी बार होता है कि अरे यार प्रोडक्ट तो बेच दिया है, अब अपन उस कस्टमर से वापस क्या बात करेंगे यार, वो तो ले लेगा यार। ऐसा नहीं है, कह रहा हूं ना साथियों, बहुत सी बार ये कंडीशन भी होती है कि प्रोडक्ट बिक तो जाता है, पर कस्टमर ले जा करके घर पर रख देता है, जिसकी वजह से क्या, उसके रिजल्ट ही नहीं आते, और वो बाद में ब्लेम करता है, और हमने भी प्रोडक्ट परचेज किए थे, कुछ नहीं हुआ। आज शायद इंडिया में जितने वेट लॉस के रिजल्ट नहीं उतने मेरे पास हैं, इसी न्यूट्रीचार्ज एसेंडफ से, जो शायद लोग सोच नहीं सकते कि इतने रिजल्ट भी आ सकते हैं। मेरे पास है 25-25 किलो, 30-30 किलो के रिजल्ट हैं, जिन्होंने अपने वेट लूज किए हैं। तो किए हैं, केवल और केवल यही है कि मैं फॉलोअप रखता हूं अपने कस्टमर्स का, इस वजह से। तो बेसिक रूल है, वैल्यू ऐड करिए कस्टमर की लाइफ में, और मेन रूल है आप फॉलोअप बराबर रखिए। अगर हम बात कर रहे हैं सेल्स प्रोफेशनल की 4 क्वालिटीज के बारे में, आज यहाँ केवल आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ साथियों। तो जो सेल्स प्रोफेशनल है, वो विदाउट एनी गाइडेंस, उसके अंदर ये होता है कि नहीं मुझे करना है, उसका जज्बा होता है, वो किसी प्रेशर में काम नहीं करता, वो किसी सुपरविजन में काम नहीं करता, बार बार उसको बोलने की जरूरत नहीं रहती कि अरे आपने अपना टारगेट पूरा किया क्या, अरे आपने कितना वॉल्यूम कर रहे हो, अरे आपका इतना वॉल्यूम हुआ नहीं अभी तक, क्या हुआ। तो सेल्स प्रोफेशनल की ये क्वालिटी होती है कि वो विदाउट एनी गाइडेंस, एनी सुपरविजन है, विदाउट एनी मॉनिटरिंग, विदाउट एनी प्रेशर, मैं किसी प्रेशर में काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे
बिलीव करिए साथियों, यहाँ पे कुछ साथी हैं जो जानते हैं, हमारे सीनियर्स हैं, जो कभी मुझे नहीं कहते कि कुलदीप जी आपका टारगेट क्या है, आप कब अपना टारगेट पूरा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है मैं एज ए सेल्स प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ, मैं अपने टारगेट के लिए खुद काम करता हूँ। मेरे को किसी सुपरविजन की जरूरत नहीं है कि कोई आके मुझे बार बार प्रेशर करे, अरे आपका टारगेट पूरा करना है, अरे आपका 30 तारीख हो गई, अरे 30 तारीख की 11 बज गई, आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, अरे 11:30 बज गई, आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, फटाफट करो, बिलिंग मार दो, आप टारगेट पूरा करो। तो ये सेल्स प्रोफेशनल की क्वालिटी नहीं है। सेल्स प्रोफेशनल है जो बिना किसी सुपरविजन के अपने आप के लिए एजुकेट करता रहता है, अपने आप के ऊपर काम करता है, अपने खुद के एक्सपीरियंस से काम कर रहा हूँ, मैं एथिक्स पे काम कर रहा हूँ कि मैं किसी भी कस्टमर को फॉल्स सेल नहीं करता। मेरे पास अगर कस्टमर आया है, भले वो चाहे प्रोडक्ट ले ना ले, मैं आधा घंटा जो काउंसलिंग करता हूँ, 20 to 30 मिनट्स काउंसलिंग करता हूँ, क्योंकि रिजल्ट तो 30 मिनट्स के बाद ही आना है, कि उसकी जेब से बाद में ही पैसा निकलना है। पर मैं 20 to 30 मिनट्स अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा एथिक्स है। कस्टमर किसी का भी हो, अगर आप में से भी बहुत से साथी हैं जिन्होंने कस्टमर मेरे पास भेजे हैं और मैंने उनको निस्वार्थ भाव से काउंसलिंग किया है, रीजन ये मेरे एथिक्स है, मैं उन पे काम करता हूँ। और मैं हमेशा चैलेंजेस के लिए तैयार रहता हूँ कि अपनी लाइफ में जो चैलेंज आएंगे, जो एग्जाम आएंगे, उनको देने के लिए तैयार रहता हूँ। अब बहुत सी साथी आज यहाँ पर, जैसा कि नए साथी हैं, आप देख पा रहे होंगे, तो शुरू में लगता है कि यार हम नए हैं, हमें कस्टमर कहाँ से मिलेंगे। शुरुआती दौर में कस्टमर कहाँ से मिलते हैं? तो शुरुआती दौर में आपको सॉफ्ट टारगेट संभालने पड़ेंगे, वहीं से आपको कस्टमर मिलेंगे, वहीं से आपको आगे रेफरेंस और रेफरल्स मिलेंगे। रेफरेंस और रेफरल्स दोनों शब्द अलग है। रेफरेंस अलग चीज होती है और रेफरल अलग होती है। तो इसमें कभी हम लोग, हमारा और आगे कभी सेशन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट जो इनिशियली शुरुआती दौर में हमें कस्टमर कहाँ से मिलते हैं, वो हमें सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट करना पड़ेगा। वो है हमारे फ्रेंड्स, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिलीज हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं। आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, शुरुआती दौर में मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट लेने के लिए किसे कहा? अपने फैमिली में, कि यार मैं ये देखो, मुझे रिजल्ट आया ना, आप एक बार यूज करो। मैंने उन्हीं को टारगेट किया, मेरे जो पड़ोस में थे, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे रात दिन मेरे अटैच में रहते थे, मैंने उनको टारगेट किया। जब उनमें से एक या दो को रिजल्ट आया तो ऑटोमेटिक मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और मैंने सेल्स को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये है साथियों, सॉफ्ट टारगेट आपको इनिशियली कस्टमर देगा, जो आपकी फ्रेंड्स, फैमिलीज और ये है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सेल्स फनल। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर इस टॉपिक को छोटा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं या किसी भी प्रोफेशन में है, तो उसका फनल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। फनल का मीनिंग ये, मतलब ये कि हमारे पास लीड तो इतनी सारी है, इतनी सारी लीड्स हैं, और इतनी सारी लीड्स में से कन्वर्ट करेंगे जब हम हमारा प्रोग्राम करेंगे, उन प्रोग्राम में से हमारा प्रोडक्ट कितने लोग ले रहे हैं, वो सारी चीजें, जो वो सारा जो प्रोसेस होता है लीड जनरेशन से लेके लास्ट में प्रोडक्ट सेलिंग तक, क्लोज करने तक, सेल क्लोज करने तक, ये एक फनल का प्रोसेस कहलाता है। तो हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये एक बहुत बड़ा फनल है जिसमें हमारे चारों तरफ से कस्टमर आते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, माउथ वर्ड ऑफ माउथ से सब जगह से कस्टमर आता है। फॉर एग्जांपल 1000 कस्टमर्स की हमने लीड जनरेट करी और 1000 कस्टमर का हमने वेबिनार किया है फॉर अवेयरनेस सेशन। एक अवेयरनेस सेशन हमने रखा 1000 लोगों में। तो 1000 के 1000 हमारे से प्रोडक्ट नहीं लेंगे, बट हमारे काउंसलिंग में, हमारे सेशन में कितना पावर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन 1000 लोगों में से सेल्स फनल क्या कहती है? वो ये कहती है कि हो सकता है 100-200 लोग ऐसे होंगे जो 100 रुपए का आपका प्रोडक्ट ले जाएंगे। आए यार चलो ट्राई कर लेते हैं। तो 200 लोग ऐसे होंगे जो 100 रुपए का प्रोडक्ट ले जाएंगे। 100 लोग, उनमें से 100 लोग ऐसे होंगे जो 200 रुपए का प्रोडक्ट ले जाएंगे। 50 लोग ऐसे होंगे जो 500 रुपए का प्रोडक्ट ले जाएंगे। 10 लोग ऐसे होंगे उन 100 में से जो आपकी बातों से बहुत ज्यादा इंप्रेस होंगे और 1000 का प्रोडक्ट ले जाएंगे। तो ये सेल्स फनल है। और अब क्या होगा, इन्हीं जो ये जिन लोगों ने ये परचेज किया है, लगभग 360 लोगों में से, 1000 लोगों में से 360 लोगों ने, एक एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा होता है सेल्स फनल में। तो इन 360 लोगों की लाइफ में हमें वैल्यू ऐड करते रहना है, उनका ट्रस्ट बिल्ड करना है। जो हम 1000 रुपए वाले कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, वही बात हमें 100 रुपए वाले कस्टमर के साथ, यानी वही बिलीव सिस्टम, वही कॉन्फिडेंस लेवल उसके साथ भी रखना है, ताकि उसका ट्रस्ट हमारे साथ पैदा हो, वो हमारे पे विश्वास कर सके, हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास कर सके।
और जब वो प्रोडक्ट यूज करेगा उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी कि नहीं यार ये शख्स कभी मेरी जिंदगी में गलत नहीं डालेगा, या ये जो भी वैल्यू ऐड कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। जब उसका ट्रस्ट ये बिल्ड हुआ है और वो जो उस मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं कस्टमर से और बड़ी सेल्स को क्लोज कर सकते हैं, उन्हीं कस्टमर्स में से और बड़ी सेल हम निकाल सकते हैं। ये एक सेल्स फनल का प्रोसेस, और इस प्रोसेस को समझने में 1 से 2 घंटे का प्रोसेस अलग टाइम लगता है, बट एक ये बेसिक चीज आपको समझाएगी, ये तरीका होता है सेल्स फनल में। इस तरीके से हम लोग आगे वैल्यू ऐड करते रहते हैं। 3T सेल्स में 3T काम करते हैं, जो अगर आप लोगों ने सीख लिए तो आप अपनी सेल्स को बहुत बड़ा कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। सेल्स में 3T काम करते हैं। 3T में सबसे पहला टी है, वो है टीच। टीच किसको करना है? अपने कस्टमर को। आज जो भी मैं बात कर रहा हूँ, कस्टमर, जो जहां वर्ड आ रहा है कस्टमर का मतलब आप ये समझ सकते हैं, आपका कंज्यूमर हो सकता है, आपका टीम मेंबर हो सकता है, वट एवर जो भी आप समझे, पर हमें उन्हें टीच करना है सेल्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, हर चीज के बारे में उन्हें एजुकेट करना है, टीच करना है कि उनको जरूरत क्यों है, ये उसके बारे में टीच करना है। टेलर, टेलर क्या करता है? आप अगर 2 मीटर 3 मीटर का कपड़ा लेके गए तो 3 मीटर के कपड़े को वो कटिंग करके आपकी साइज के हिसाब से कटिंग करके सूट सिल देता है, ये टेलर का काम होता है। तो सेकंड टी भी यही है, कस्टमर आपके सामने आ गया, आपने उसको टीच कर दिया, आपने उससे जानकारी ले ली कि हाँ ये इसकी लाइफ में हमें वैल्यू ऐड करनी है, ये इसकी लाइफ में ये कमी है, तो अभी हमने क्या करना है, उसके लाइफ के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी पॉकेट के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट डिजाइन करके उसके सामने पेश करना है। लीजिए सर ये आपका कॉम्बो पैक है, ये सेकंड टी। और थर्ड टी है टेक कंट्रोल। जब आप सेल्स करेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो उन आर्ग्यूमेंट्स में भी आपको कंट्रोल अपने पास ही रखना है। सेल्स सामने वाले को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहस करिए, बहस तो हमेशा अवॉइड करनी है। आपको क्या करना है, कहते हैं ना डिबेट, डिबेट को आपको हमेशा अवॉइड करनी है। जितनी ज्यादा आप डिबेट को अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा आप सेफ जोन में रहेंगे और उतना ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा सेल होने के चांसेस रहेंगे। सेल्स कॉल में ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो ज्यादा बोलता है, ध्यान रखिएगा, जो ज्यादा बोलता है वो हारता है। सेल्स का मतलब ये है, जो ज्यादा बोलता है वो हारता है। एक जस्ट मिनट, या